एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए जो कि परमानेंट पोस्ट हैं सभी। स्थायी सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 विज्ञापन जारी हुए हैं जिसमें जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये सारे पोस्ट हैं। सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 65,000 रुपीज तक रहेगी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए भी गवर्नमेंट पे स्केल है क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो ऑब्वियसली सरकारी पे स्केल 7 सीपीसी के हिसाब से सबकी सैलरी दी जाएंगी। एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ से वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी डिटेल, फीस क्या है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट, जो भी हाईलाइट है, एडवर्टीजमेंट कहाँ देखने को मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक अगर आप देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले जो ना जेबीटी की पोस्ट यहाँ आपको स्क्रीन, ये जो एडवर्टीजमेंट है ना टोटल 56 पेजेस की, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट ज्यादा है पर टीचिंग के कम है, लेकिन फिर भी जो भी अगर परमानेंट पोस्ट है तो उसको देख लेना सही रहेगा। जनरल में 3 सीट है जेबीटी के लिए। ओनली वुमेन लिख दिया, मतलब महिलाएं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेवल 6 7 सीपीसी 35,400 की बेसिक पे है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनेगी। अराउंड 52 के अराउंड सैलरी, 50,000 52,000 सैलरी पर मंथ बनेगी। 3 पोस्ट हैं जेबीटी में, तीनों के तीनों जनरल में है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीआरटी की वैकेंसी है, 2 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक पोस्ट है और इंग्लिश के लिए, लेकिन ये रिजर्व है। आर्ट एंड क्राफ्ट एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और इंग्लिश जो है ना बैकवर्ड क्लास ए के लिए रिजर्व है। तो जहां पे रिजर्व कैटेगरी के लिए उसमें तो सिर्फ उसी कैटेगरी के कैंडिडेट, उसी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब और भी पोस्ट हैं, ये जेबीटी की इतने हैं 3 और पीआरटी के 2 हैं, जिसमें कि पीआरटी में सब्जेक्ट भी लिखा है तो महिलाओं के लिए है केवल। इसके बाद और मैंने बताया टीचिंग पोस्ट इसमें ज्यादा है, सॉरी नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें ज्यादा है, बट कुछ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जेबीटी भी हैं तो उनको भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। टीजीटी कैंपस मतलब जहां पे से वैकेंसीज आई हैं वहीं पर कैंपस में ही पोस्टिंग रहेगी। ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी, लिख दिया है क्लियर। पुरुष अभ्यर्थी ना देखें फिर आगे क्योंकि वो बाकी पोस्ट भी ऐसा ही है। 44,900 की बेसिक पे है तो सैलरी तो अच्छी बनेगी। 58,000 अराउंड 58,000 रुपए पर मंथ सैलरी बनेगी। इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, एसएसटी के लिए 1 पोस्ट है, सोशल स्टडीज के लिए, जिसमें कि बैकवर्ड क्लास 1 के लिए, बैकवर्ड क्लास ए के लिए इंग्लिश पोस्ट रिजर्व है एंड एसएसटी वाली जो सीट है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो टोटल 2 पोस्ट है। इसके अलावा भी टीजीटी के कुछ पोस्ट हैं। टीजीटी यहाँ पर साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड आर्ट एंड क्राफ्ट है। साइंस जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, इंग्लिश बैकवर्ड क्लास बी के लिए, ग्रुप बी के लिए, संस्कृत ईडब्ल्यूएस जनरल अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फीमेल केवल ओनली वीमेन, ओनली फीमेल कैंडिडेट। 44,900 की बेसिक पे है। ये वैकेंसी जो ना हरियाणा से आई हुई है। पीजीटी के लिए है, फिर पीजीटी में हिंदी एक है, बायोलॉजी एक है, दोनों जनरल में है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी एंड बायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से एडवर्टीजमेंट है, नॉन टीचिंग करके निकाला है इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पोस्ट हैं, वो आप सर्च कर लें। बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 56 पेजेस की है तो हरियाणा से है ये। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, लेकिन क्या होता है ना कई सारे यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सरकारी स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है, पूरी तरीके से सरकारी होता है ये। अब इसमें परमानेंट पोस्ट है, इसके अंदर क्या होता है ना अंतर्गत कुछ स्कूल्स भी होते हैं तो उन स्कूल्स में वैकेंसीज हैं। तो बेसिकली इसमें नॉन टीचिंग के ही पोस्ट हैं, लेकिन जो 4-5 मैंने आपको बताया वो टीचिंग के हैं। ये हरियाणा में है, सोनीपत में है, खानपुर, कलन, सोनीपत हरियाणा से वैकेंसीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और पहले भी किसी ने अगर इसमें अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए, टीचिंग या नॉन टीचिंग, तो वो विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। फीस रिफंड के लिए आप उसमें कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है।
नहीं, 15 मार्च को एडवर्टीजमेंट आई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। 21 अप्रैल तक जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा से है तो हरियाणा में एक चीज जो है ना कि हरियाणा टेट जरूरी होता है, एच टेट जरूरी होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो गया टीचिंग का जो पोस्ट, टीचिंग पोस्ट की जो डिटेल्स है क्वालिफिकेशन की, वो पेज नंबर 20 के बाद है, देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सबसे पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि सभी पोस्ट में लिखा हुआ था टीचिंग वाले में कि टीचिंग वाले सभी पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि महिलाएं ही आवेदन करेंगे, ओनली वुमेन, तो वो तो हो गया फिक्स। इसके बाद कि मेल कैंडिडेट नहीं करेंगे एप्लीकेशन। पीजीटी के लिए हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, 10th में या उसके हायर लेवल में हिंदी या संस्कृत जरूर पढ़ा होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, बाहर से आके हरियाणा टेट दिया था, हरियाणा टेट लेवल 3 लगेगा, तो एच टेट लेवल 3 चाहिए इसके लिए, या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। तो हरियाणा का रहता है कि हरियाणा टेट तो चाहिए रहता है, लेकिन पीजीटी तो लेवल 3, उसमें अलग अलग लेवल रहते हैं ना, तो बाहर के कैंडिडेट भी जाते हैं कई बार हरियाणा टेट देने, रीट देने। और इसमें एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, 50% मार्क्स आपका। हाइवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें 50% या अधिक अंक जरूर होने चाहिए, और एच टेट लेवल 3 होना चाहिए। तो उसके साथ में जो भी एच टेट अगर आपने दिया है तो आपके पास जो भी टीचर ट्रेनिंग तो होगा ही। टीजीटी के लिए जो अप्लाई करेंगे, बैचलर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में या कंसर्न सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ। बीएड चाहिए और एच टेट लेवल 2 चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। इसमें हिंदी संस्कृत वाला कंडीशन इसमें तो नहीं है। और एग्जाम होगा, एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपको पास करना होगा टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। और इसके बाद जो है ना पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में, सीनियर सेकेंडरी में 50% या ज्यादा होना चाहिए, और द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एच टेट लेवल 1 ऐसा, और एग्जाम होगा वो पास करना होगा। पीआरटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में, 12th में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी या 12th जो भी आपने किया है। एच टेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। तो एच टेट लेवल 1 है तो उसके हिसाब से आपके पास टीचर ट्रेनिंग होगी, तो वो होना ही चाहिए। जेबीटी के लिए बात करेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 12th पास मांग रहे हैं, और 12th में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। एच टेट लेवल 1 होना चाहिए। तो ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया ना हर पोस्ट के नीचे लिख दिया है कि इस पेज नंबर पे जाके चेक करना है, क्योंकि फीस तो अच्छी रखी है ना, तो इसलिए बहुत अच्छे से बनाया है एडवर्टीजमेंट इन्होंने। कमी पोस्ट है, नॉन टीचिंग के लिए भी काफी पोस्ट है, मैं बना दूंगी अगर आप हरियाणा के हैं, नॉन टीचिंग के लिए हैं तो देखना चाहते तो। अब इसमें फीस चेक कर लेते हैं, पेज नंबर 11 पर दिया था फी। हाँ, ये फीस यहाँ पर दी हुई है, डिटेल्स बहुत ज्यादा है फीस। जैसे महिलाओं के लिए अगर हरियाणा के मोस्टली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि टीचिंग वाली जो पोस्ट है उसमें तो लिख दिया है फीमेल्स ओनली, और हरियाणा टेट मांगा है तो हरियाणा के ही कैंडिडेट मोस्टली, तो 1000 रुपीज है हरियाणा के फीमेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए तो है नहीं, तो यही फीस देखनी है एक्चुअली। और अगर कैटेगरी के हैं हरियाणा से तो 500 रुपीज लगेगा, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेंगे तो नो फीस लगेगा। ये है। एज क्राइटेरिया चेक करते हैं। एज लिमिट के बारे में बता रहे हैं, पेज नंबर 16 पे लिखा है पॉइंट 51 में, एज लिमिट शैल बी बिटवीन 18 to 42 ईयर्स फॉर ऑल पोस्ट। 18 से 42 वर्ष होना चाहिए। अब अगर एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगी, जो एससी कैंडिडेट है 5 साल की छूट मिलती है, एसटी कैंडिडेट है 5 ईयर्स की, तो वो तो मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। बट जनरल के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एक पोस्ट है सीओई करके, उसको छोड़ के सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट, मतलब 42 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ओबीसी वगैरह कैंडिडेट होंगे तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। बाकी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना, जिसमें रिक्रूटमेंट आपको सर्च कर लेना, कहीं रिक्रूटमेंट पेज जरूर मिलेगी, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके फिर आप जो है
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट सबसे नीचे जो है ना, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट वाली पेज एक बार ओपन कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन करेंगे और टीचिंग का नहीं देखना है आपको, नॉन टीचिंग देखना है। तो ये देखिए, ये वाली पोस्ट, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, लास्ट डे 21 अप्रैल। तो ये देखना है और क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पे ही क्लिक करेंगे तो नॉन टीचिंग में ही टीचिंग के 4-5-6 पोस्ट मैंने जो डिस्कस किया अभी, वो आपने सीरियल नंबर नोट अगर नहीं किया है तो एक बार देख लें कौन सा सीरियल अगर आपके यूज का है, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर हो गया। हरियाणा है, हरियाणा का टेट चाहिए, उसमें भी महिलाएं आवेदन करेंगी, तो काफी पर्टिकुलर है। तो मुझे लगता है काफी कम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। तो ये दोनों आपके यूज के हैं, एडवर्टीजमेंट प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन।